एगो गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो कि गरीबों के आवाज़ का बुलंद किए हैं, गरीबों का अधिकार दिलाने का काम किए हैं, उसको विरोध में आज देखिए CBI को या कि उनका बेल को रद्द किया जाए, यह क्यों कर रहे हैं? इंडिया के जन समर्थन से भाजपा लोग घबरा गए हैं, बिल्कुल हड़बड़ा गए हैं। उनको हम यही बोलेंगे कि एकलौता बीजेपी का सरकार अगर बिहार में आ जाए, महागठबंधन जो भी हो रहा है उसको ख़त्म करके अगर स्पेशली बीजेपी का सरकार अगर बिहार में हो जाए तो बिहार वाले देखेंगे कि हाँ मोदी जी हमारे लिए क्या किए हैं। आज कुछ दिन सेंट्रल बिल्कुल गया हुआ है, कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी तो फिर पहले नियर बहाल रहेगी। अब नहीं कोई बहाना चलेगा, महंगाई लाने वाला को जाना पड़ेगा। याद रहे, जनता के दाहर अबरी केंद्र से मोदी जी सब हो जाएंगे बाहर। मोदी जी क्या हैं और क्या नहीं हैं ये पूरा विश्व जानता है। और पहले कांग्रेस की सरकार जब थी तो हमारा देश में क्या था नहीं था, किस इसका उद्घाटन हुआ, क्या शिलान्यास हुआ, मैंने इसका कुछ पता नहीं चलता। सुनिए, मैं किसान बोल रहा हूँ। हाँ। सेंट्रल सबसे गया बिता है। इसके पहले देखिए 2014 से पहले आप पता लगा लीजिए कि कितने सारे गांव में बिजली थी। बिजली तो नहीं थी भैया, बिजली नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद ऐसा कौन सा गांव है जिस गांव में बिजली नहीं है? तो इंडिया पर एनडीए भारी पड़ता है कि इंडिया पर एनडीए भारी पड़ता है? हम बख्तियारपुर जंक्शन पे आए हुए हैं, कुछ ही दूरी पर नीतीश चाचा का यहाँ से गांव में भी है, और जानते हैं बख्तियारपुर जनता का क्या मूड है इस बार। क्या मूड है बख्तियारपुर की जनता? क्या बदलाव करना है प्रधानमंत्री का चेहरा कि वही चेहरा रखना है इस बार? इस बार तो बदलाव के लक्षण आ रहा है, इसलिए कि लोग आज के डेट में महंगाई बेरोजगारी से बहुत परेशान हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 14 में सत्ता में आए थे। 24 में आने का समय में उनका मन से वादा था कि देश में अच्छे दिन आएगा, लेकिन अभी तक के अच्छे दिन नहीं आया। वो कहें कि महंगाई कम होगा, लेकिन महंगाई से चरम सीमा पर है। वो बोले कि हम जीत जाएंगे तो 1 बरस में 2 करोड़ के नौकरी देंगे। उस हिसाब से आज 9 दूना 18 करोड़ बीजेपी के जो लोग कहते हैं 9 साल बेमिसाल, तो 9 साल जनता बेहाल। आप 2 करोड़ के नौकरी गछे पड़ते 1 साल, तो 18 करोड़ नौकरी होता है। कै करोड़ दिए? 1 नोट चेंज करते हैं। देखिए, राम मंदिर बढ़िया बात है, राम जी सबके दिल में है। हाँ। लेकिन राम के पूजा कौन करते हैं? राम के पूजा पुजारी करते हैं, कोई देश के व्यापारी नहीं करते हैं। एगो गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो कि गरीबों के आवाज़ का बुलंद किए हैं, गरीबों का अधिकार दिलाने का काम किए हैं, उसको विरोध में आज देखिए CBI को या कि उनका बेल को रद्द किया जाए, यह क्यों कर रहे हैं? इंडिया के जन समर्थन से भाजपा लोग घबरा गए हैं, बिल्कुल हड़बड़ा गए हैं। उनको भी पता चल रहा है कि जनता ने जागा है, तो अबरी 99 से लेया में आउट कर देना है। तो सम्राट चौधरी बयान देते हैं कि लालू जी मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो तो आपको देखने की बात है। केंद्र में कोई भी मंत्री हैं, सम्माननीय हैं, कोई के मंत्री के बता दीजिए ये बेटा 75 को सीट अपने दम पर लाया हो। तेजस्वी जी के राजनीति अभी तक नहीं लाया। मोदी ने जो अभी NDA गठबंधन है बिहार में, माननीय नीतीश जी जोर में थे, उस समय में हलचल मचा न बता दिए। पूरे बीजेपी के सारे हेलीकॉप्टर के रौंदते हुए एक हेलीकॉप्टर एक तेजस्वी यादव ने बिहार में अपना बहुमत साबित किए। अब नहीं कोई बहाना चलेगा, महंगाई लाने वाला को जाना पड़ेगा। याद रहे, जनता के दाहर अबरी केंद्र से मोदी जी सब हो जाएंगे बाहर। आप प्रधानमंत्री की तो मोदी जी को भगा किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नीतीश को कि तेजस्वी, इसको राहुल गांधी को? इंडिया में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का कोई कमी नहीं है, इधर सब काबिल आदमी हैं, बहुत इनसे बहुत काबिल आदमी है। इसलिए इन्हें परंपरा रहा है कि सीट आने के बाद तयन होकर के सब आदमी प्रधानमंत्री चुने हैं, और उसी चुनाएगा, मोदी जी की विदाई हो जाएगा। तो आपको कहने से मोदी जी चल जाएंगे? हमको कहने से न, जनता कहने से जाएंगे। जनता बोलता है मानव जब रामधारी सिंह दिनकर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, तो दूसरा सरकार आएगा तो गरीब के लिए महंगाई क्यों नहीं कम होगा? ये सब खाली
भाजपा लोग के एजेंडा है, जनता वो दिमाग को भटकाने जाता है। जनता क्या चाहिए? जनता चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सस्ता अनाज पानी, दाल रोटी खाए, कम से कम मस्त रहे। एक विदेश यात्रा में कितने जनता पैसा खर्चा है, हम लोग के पैसा खर्चा है, वही देश के विकास में लाया जाए। जो वोट देते हैं घर में अपना अपना वोट रखने की व्यवस्था कर लिए है। वोट घर में कहाँ छिपा के रखेंगे? रख लेंगे। वोट क्यों नहीं देंगे? वोट देना मेरा अधिकार है, वोट क्यों नहीं देंगे? लेकिन जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ये जो है पटर है, ये खराब है, ये लेने लायक नहीं है, और उससे हम नेता भी पहचान करेंगे ना कि कौन हमको लिए हित के काम किया है। किसको समय में 370 रुपये गैस था, किसको समय में आज 1300 रुपये गैस है। उज्ज्वला योजना फ्री में लीजिए, आज कहाँ गया? राशन दे रहे हैं मोदी जी, राशन दे रहे हैं, और राशन महंगा पड़ रहा है। उस राशन के देला से बिन देले बढ़िया, जनता नहीं भटकेगा। तो मोदी जी बोलते हैं कि बिहार के 40 सीट जीतेंगे हम। एक बिहार में 39 सीट पिछला जीते थे, इंडिया गठबंधन के जीत होगा। इनका खाता उता खुल जाए कागो तो बहुत बहुत होगा। कहा जी अगला इतिहास उठा कर देखिए, जब जब नीतीश लालू जी या नीतीश जी के जोड़ा जब आया है मैदान में बिहार में, तो बीजेपी कुछ नहीं चला है, न चलेगा। तो नीतीश से जब हम कैसे भरोसा करें? उस कभी बीजेपी के साथ चल जाता है तो कभी उसके लालू जो चल जाता है। तो हम बीजेपी जी के किनका बात पर विश्वास करें? बीजेपी में ऊपर कहते हैं माननीय नेताजी जो है बीजेपी के ऊपर में बड़े बड़े पोस्ट वाले कि नीतीश जी के लिए अब सागवान के केवारी लग गया है, नो एंट्री। इनकर कार्यकर्ता झूठ मूठ के हल्ला करता है, आई नीतीश जी आ रहे हैं, बिहान नीतीश जी आ रहे हैं। ये तो प्रोपगंडा है। जय मुखिया जय चोर, रात के लेल को बैगन तोड़ आ कान फूक के करो, पूरा भारत में चोर है बीजेपी के कार्यकर्ता है। इससे अलावा ज़्यादा इसको कुछ नहीं आता है। तो लगता मोदी जी क्या हैं और क्या नहीं हैं ये पूरा विश्व जानता है। और पहले कांग्रेस की सरकार जब थी तो हमारा देश में क्या था नहीं था, किस इसका उद्घाटन हुआ, क्या शिलान्यास हुआ, इसका कुछ पता नहीं चलता। मोदी जी आए हैं, यहाँ पे पूरे देश उदाहरण है और पूरे पब्लिक उदाहरण है। पूरा पब्लिक आप लोग बोलिए कि क्या नंबर 1 पर श्री नरेंद्र मोदी जी क्या नंबर 1 पर चल रहे कि नहीं पूरे विश्व में? सुनिए, मैं किसान बोल रहा हूँ। हाँ। सेंट्रल सबसे गया बिता है। बख्तियारपुर के लिए कोई कार्य नहीं किया आज तक बढ़िया। रविशंकर प्रसाद आए, जीत कर गए, बख्तियारपुर में आज तक कभी दर्शन नहीं दिए। और नीतीश कुमार जी का सरकार एक उनके अपने जाति का सरकार है। जब कांग्रेस की शासन चलती थी तो हर जाति का आह्वान चलता था, हर जाति को नौकरी भी मिलता था। हम ये 70 बीघा बटैया ठेका लेकर खेती करते हैं, खाद की आपूर्ति भी नहीं ढंग से मिलता। तो मोदी जी बोलते हैं कि हम किसान को 6000 रुपया देते हैं, खाद सब फ्री में भेज देते हैं। कुछ नहीं लेना कबूल करते हैं। सेंट्रल बिल फार्म भरवा के कुल रुपया रखते हैं और कोई नौकरी चौकरी न मिलता है। जातिवाद देख के नौकरी भी देते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं, जातिवाद यहाँ कुछ नहीं रखाता है। हम यही बोलेंगे कि एकलौता बीजेपी का सरकार अगर बिहार में आ जाए, महागठबंधन जो भी हो रहा है उसको खत्म करके अगर स्पेशली बीजेपी का सरकार अगर बिहार में हो जाए तो बिहार वाले देखेंगे कि हाँ मोदी जी हमारे लिए क्या किए हैं। आज कुछ दिन पहले यहीं पर देखिए, हम भी उसमें शामिल थे। यहाँ पे हम लोग कुछ दिन पहले शिलान्यास किया गया है। ये घर है नीतीश कुमार का ये घर है। हाँ। और घर रहते हुए यहाँ पे ढंग से ना सड़क ना गली ना नली कुछ नहीं है। और उसके बाद एक मिनट, नीतीश कुमार का घर है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहीं पर आप पढ़े लिखे हैं, पले बड़े हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन अगर बारिश हो जाता है तो बाजार में इतना पानी हिल जाता है कि लोग चल नहीं पाते हैं। और पहली बात कि उनका ये जन्म स्थान है, यहाँ पे घर है, जो भी है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन का आप एक बार कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का ये रेलवे स्टेशन है। और यही बीजेपी का सरकार इसी जगह पर आकर, जहाँ पर आप खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, इसी जगह पर आकर और पूरे रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करके गए हैं। यही नहीं, बाढ़, बख्तियारपुर, बिहार से जितना उनका क्षेत्र है, हर क्षेत्र का शिलान्यास करके गए हैं कि जैसे मेरा सरकार आए नहीं आए जो भी हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मोदी जी का सरकार रह गया तो इसको पूरा का पूरा बख्तियारपुर को स्मार्ट सिटी बनाकर और स्मार्ट रेलवे स्टेशन बनाकर और पूरे बख्तियारपुर के साथ। इसके पहले देखिए 2014 से पहले आप पता लगा लीजिए कि कितने सारे गाँव में बिजली थी।
बिजली तो लगा- नहीं थी भैया। बिजली नहीं थी, लेकिन 14 के बाद ऐसा कौन सा गांव है जिस गांव में बिजली नहीं है? तो जो नीतीश बताइए। चाचा बोलते हैं कि बिहार में सब बिजली सड़क हम दिए बिहार हैं। में नीतीश कुमार का दिया हुआ है बिजली ये तो मैं बोल रहा हूँ। नीतीश भैया? कुमार भी बिजली, दिया सड़क है, भी दिए हैं। रोड भी दिया और है। रोजगार रोजगार नहीं मिला। रोजगार स्वास्थ्य देखिए, कोई भी सरकार आती है, कोई भी सरकार आती है, पहले चूज करते उसके हैं बाद कांग्रेस की केवल सरकार। इलेक्शन के समय 2-4 नौकरियां पूरे मिलती किसान हैं के साथ और बोल 4 रहे साल हैं। केवल राज किया जाता है। इलेक्शन आता है, नौकरी की वैकेंसी किसान आती के है। लिए किसको सरकार पसंद करना चाहते हैं? कांग्रेस के। और रोजगार के लिए भाई रोजगार के लिए कोई भी अच्छा, कोई भी पार्टी अभी सही नहीं है। अगर कोई भी अच्छे इंसान जो पढ़े लिखे हो, जो क्राइटेरिया स्टूडेंट को लगाया जाता है कि हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए, ये बीएससी का डिग्री चाहिए, 12th का डिग्री चाहिए, ये कंप्यूटर साइंस का डिग्री चाहिए किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। हम लोग एक युवक है, युवा नेता हम लोग हैं, जितने भी हैं, जो भी हो, हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि आज हम भी काफी आज 10 साल से फार्म भर रहे हैं, हर चीज में निकल जाता है। जब आपका एज पार हो जाता है भैया फॉर्म भरते भरते। बोले तो काफी सारे जॉब्स हैं जिसका मेरा उम्र खत्म हो गया, कुछ बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ क्या है। भैया? ITI करके लेबर में काम करने जा रहा है। तो ITI करके तो आपको रेलवे में नौकरी करना चाहिए था ना भैया। मिलेगा तब ना, मिलेगा तब ना, मिलेगा तब ना। तो नीतीश चाचा बोलते हैं मोदी तो सब रोजगार का वादा करते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब वोट के राजनीति। पूरे भारत को ये मतलब दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो ये नियम बना है कि कोई भी नेता बन सकता है। नेता के लिए भी कोई एजुकेशन क्राइटेरिया लानी चाहिए। कोई भी नेता हो नहीं उसके तो लिए भी एजुकेशन नेता क्राइटेरिया- वही बन सकता है जिसके पास पैसा हो। ऐसा नहीं है। भाई बिहार यही आप होता है। अमेरिका आप जाइए, बराक ओबामा भारत में बराक देखो, ओबामा भारत में राष्ट्रपति देखो। थे, आपको पता है? बराक किसान ओबामा का बेटा। राष्ट्रपति थे। आपसे जितना पूछते हैं वो बताइए। हाँ। तो बराक ओबामा जब उनका शासनकाल खत्म हुआ तो वो अभी होटल चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? अमेरिका और भारत में बहुत अंतर है, तो उसको वही तो maintain करने नेता के लिए हम आजकल नेता कौन बन रहा है बता देते नेता हैं। का बेटा नेता बन रहा हाँ, है। सुन लीजिए, आज लाल किला पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है कि परिवारवाद चल रहा है, परिवार के लोग ही नेता बन रहा है। पहले क्या था कि जो पहले यही था कि लोग जनता चुनता था कि मेरा नेता कैसा हो तो इसके जैसा हो। अब क्या है कि अब चुनने के बावजूद भी अब नेता नहीं बनता है, अपना परिवार को ही नेता बनाया था। बिहार में, उत्तर प्रदेश में हर सेंट्रल बिल्कुल गया हुआ है। कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी तो फिर पहले नियर बहाल रहेगी। ताकि खाद आपके घर तक पहुंचाया जाएगा क्या? है? खाद आप पानी दुकान जाते हैं, हाँ। खाद ब्लैक मिलता है। उसका जो अफसर होता है वो घूस खाकर सभी को, गरीबों का घूस खाकर पैसा लेकर 400 रुपये बोला, घूस खाकर 400 रुपये बोला, 450 रुपये बोला तक के बेचता है गरीबों का। आज बिहार में तेजस्वी की ही सरकार आ जाए तो लालू जी वाला मैंडेट आ जाएगा। तो तेजस्वी के सरकार का आने से क्या खाद आपको घरे पहुंचा दिया जाएगा क्या? तेजस्वी का सरकार आएगा ना, हाँ। फिर उनका लालू जी वाला दिमाग आएगा, उस सभी पर ध्यान रखेंगे। तो 90 वाला दशक आ जाएगी ना जी। स्टेशन पे आप जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलने बनेगा आपको क्या 90 वाला दशक? हाँ? कुछ नहीं विपक्ष होगा। यही बात बोलता है। नहीं। अभी नीतीश तेजस्वी से मिल गया है, नहीं, मिल विपक्ष गए। में बोलता है कि जंगल राज हो गया है। नहीं, सब गलत है। जंगल राज नहीं है, नहीं, ओ मंगल कुछ राज नहीं है। है। मंगल राज हम भूमियार हैं। हाँ। हम क्लियर बोल रहे हैं, जातिवाद का नारा लगाते हैं।